हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर आज हम देखने वाले हैं समजात अंग और समवृत्ति अंग, है ना। इसे जो है सजातीय समजातीय लक्षण और समवृत्ति लक्षण भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर एग्जाम में कोई एक पूछेगा तो फिर आपको जो है यही लिखना है, ठीक है गाइस। तो फिर चलिए बिना स्किप किए वीडियो पे बने रहिए। और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि केमिस्ट्री और जूलॉजी से रिलेटेड नोट्स जो है आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो फिर चलिए गाइस देखते हैं समजात अंग। समजात अंग होमोलोगस आर्गन, ठीक है। प्राणियों में कुछ संरचनाएं व अंग की मूल रचना एवं विकास की दृष्टि से समान होते हैं, किंतु कार्यों में भिन्नता होती है। ऐसे अंग समजात अंग होते हैं, ठीक है। एक बार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। कुछ प्राणी यानी कि दो तीन प्राणियों में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो रचना और विकास की दृष्टि से जो है एक समान होते हैं, ठीक है, किंतु उनके कार्य जो है डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये वाला कठिन लग रहा होगा, तो फिर चलिए मैं सेकंड भी लिखा हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, है ना। प्राणियों में ऐसे अंग जो रचना की दृष्टि से समान होते हैं, किंतु उन अंगों का कार्य भिन्न भिन्न होता है, ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा, है ना गाइस। प्राणियों में जो है कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी रचना तो जो है वो समान होती है, किंतु उन अंगों के कार्य जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है गाइस। तो फिर ऐसे अंगों को जो है समजात अंग कहते हैं और इस लक्षण को जो है समजातीय लक्षण कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल को समझेंगे तो फिर ये पूरा डेफिनेशन जो है आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। चलिए, चमगादड़ के पंख, मनुष्य का हाथ, घोड़े की टांग सभी की मूल रचना जो है समान होती है, किंतु सभी के कार्य जो है अलग अलग होते हैं। चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ और घोड़े की जो टांग है गाइस, इसको देखोगे तो फिर इसकी आंतरिक संरचना को देखोगे तो फिर ये जो है इनका विकास एक समान हुआ है ऐसी प्रतीत होता है, ठीक है। यानी कि इनकी रचना में जो है समानता पाई जाती है, लेकिन इन सभी के जो कार्य हैं वो डिफरेंट है। चमगादड़ के पंख जो है उड़ने के लिए काम आते हैं, मनुष्य का जो हाथ है वो किसी को पकड़ने के लिए, है ना, और घोड़े के टांग जो है चलने के लिए काम आता है। तो फिर ये हो गया, ये जो है समजात अंग है, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। इनकी जो रचना है ये जो है इनकी रचना में जो है समानता पाई जाती है, लेकिन इनके कार्य जो है अलग अलग होते हैं। चलिए एक बार मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये जो है सील के फ्लीपर है, ये पक्षी के पंख है, और थर्ड में जो है ये चमगादड़ के पंख है, और ये घोड़े की टांग है, और ये मनुष्य के हाथ है। देखिए यहाँ पर जोड़ा है, यहाँ पर जोड़ा है, यहाँ पर हड्डियों का जो जोड़ा है ना, यहाँ पर जोड़ा है, यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है। उसी प्रकार से सभी को अगर हम देखें तो फिर रचना की दृष्टि से जो है मतलब आंतरिक रचना की दृष्टि से जो है ये समान है, लेकिन इनके कार्य जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि ये तीनों तो जो है उड़ने के लिए काम करते हैं ना, और ये जो है चलने के लिए, और मनुष्य जो है अपने हाथ का उपयोग किसी चीज़ को पकड़ने के लिए करता है, ठीक है। तो फिर ये हो गया होमोलोगस आर्गन, इसे कहते हैं समजात अंग और सजातीय लक्षण, ठीक है गाइस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, समवृत्ति लक्षण देखते हैं। समवृत्ति अंग या समवृत्ति लक्षण, ठीक है। चलिए देखते हैं एनालॉगस आर्गन। प्राणियों में ऐसे अंग जो रचना में समान नहीं होते हैं, किंतु इनके कार्य जो है समान होते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर क्या है, रचना तो जो है वो समान नहीं होता है, ठीक है। उनकी जो उत्पत्ति या उनकी जो रचना है वो जो है बिल्कुल भी समान नहीं होते हैं, लेकिन उन अंगों का जो कार्य है वो जो है समान होते हैं, ठीक है। उनका कार्य समान होता है, तो फिर ऐसे अंगों को जो है समवृत्ति अंग कहते हैं, ठीक है गाइस। चलिए एक बार और देखते हैं। प्राणियों में ऐसे अंग जिनकी रचना में जो है कोई समानता नहीं पाया जाता, ठीक है, कोई भी समानता नहीं पाया जाता है उनकी रचना में, किंतु उनके कार्य जो है वो समान होते हैं, ऐसे अंगों को समवृत्ति अंग कहते हैं। उदाहरण, तितली के पंख, चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, इनकी उत्पत्ति अलग अलग पूर्वज से हुई है, या इनकी संरचनात्मक दृष्टि इनकी जो संरचना है ना, वो भी जो है अलग अलग है, लेकिन फिर भी जो है इनके कार्य जो है वो समान है। कैसे, तितली के पंख जो है उड़ने के ही काम आते हैं, चमगादड़ का पंख है वो भी जो है उड़ने के ही काम आते हैं, है ना, पक्षी का पंख है वो भी जो है उड़ने का ही काम आता है। तो फिर यहाँ पर जो है संरचना तो समान नहीं है, किंतु इनके कार्य जो है उन अंगों का कार्य जो है वो समान है, तो फिर ऐसे अंगों को जो है समवृत्ति अंग कहते हैं, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, समवृत्ति अंग को जो है
डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये है तितली के पंख, ये है टेरोडेक्टाइल का पंख, ये है पक्षी का पंख और ये है चमगादड़ का पंख। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए संरचनात्मक दृष्टि से इसका जो है कोई लेना देना नहीं है ना, इनमें जो है कोई समानता नहीं है संरचना की दृष्टि से, लेकिन इनके कार्य जो है वो समान है। ठीक है, ये भी उड़ने का काम करता है, सभी जो है उड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे अंगों को जो है समवृत्ति अंग कहते हैं और इस लक्षण को जो है समवृत्ति लक्षण कहते हैं। तो फिर डायग्राम जो है आप लोग एग्ज़ाम में बनाओगे, अगर एग्ज़ाम में बनाओगे तो फिर आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, है ना, लेकिन बना देना वो ज़्यादा अच्छा है ना, ताकि कहीं से भी नंबर ना कटे। तो फिर आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और यदि ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया होगा, है ना, यदि टॉपिक समझ नहीं आया होगा तो फिर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं दोबारा बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल।